जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। आपका स्वागत है एथलीट क्लास 9th में, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के वीडियो लेक्चर मिलते हैं बच्चे। और अभी हमारा चल रहा है कक्षा 9 का विज्ञान का लेक्चर नंबर ये है 7, ठीक है, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे वाष्पीकरण। इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट वाला टॉपिक है वाष्पीकरण, ठीक है। तो टॉपिक का नाम डाल देते हैं बच्चे। ये 5वां टॉपिक था आपका हमारे आसपास के पदार्थ का। क्या? वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। EVAPORATION, इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन। तो क्या होता है बच्चे वाष्पीकरण? तो वाष्पीकरण क्या होता है बच्चे? हम जो कपड़ा सुखाते हैं धूप में, वो सूख जाता है ना। कैसे सूखता है बच्चे? कपड़े के अंदर जो भी पानी रहता है उस पर धूप पड़ती है, धूप की वजह से क्या होता है? पानी का भाप बन जाता है और भाप बन के उड़ जाता है, उसी को कहते हैं वाष्पीकरण, ठीक है। या फिर वैसे भी पानी कहीं बाहर रख दो, ठीक है, मान लो आपके यहाँ पे मेरे को एक बूंद पड़ी है, तो क्या मैं ऐसे अगर उसको देखता रहूं तो क्या वो पानी हरदम मेरे हाथ पे रहेगा? एक बूंद यहीं पे रखा रहेगा? नहीं बच्चे, थोड़े समय बाद क्या होगा? वो चारों तरफ से ऊष्मा को अवशोषित करेगा, मतलब उस पर धूप पड़ेगी या फिर हवा लगेगी, जिससे वो क्या करेगा? ऊष्मा को ले लेगा। ऊष्मा मतलब हीट। हीट को पानी अपनी तरफ अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने के बाद क्या बन जाएगा? वो भाप बन जाएगा और भाप बन के वो उड़ जाएगा। थोड़ी देर में देखूंगा पानी गायब हो जाता है। और इसी चीज को बोला जाता है बच्चे वाष्पीकरण, ठीक है। वाष्पीकरण इसी को बोला जाता है। अच्छा बच्चे, एक मान लो 10 ग्राम क्या है? पानी है। एक को ग्लास के अंदर रखा है और 10 ग्राम पानी को एक को मैंने थाली के अंदर रखा है। तो आप बताओ कौन सा पानी सबसे जल्दी वाष्पीकृत होगा? तो जवाब है बच्चे थाली वाला। क्यों? क्योंकि थाली का क्या है, जो क्षेत्रफल है वो बढ़ गया है, ठीक है। और ग्लास का जो क्षेत्रफल, ग्लास भाई छोटा सा होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? कम होगा। तो पानी का वाष्पीकरण कहां पे होता है बच्चे? सतह के ऊपर ही होता है, ठीक है। जितनी ज्यादा सरफेस एरिया, जितना ज्यादा उसका क्षेत्रफल, उतनी ज्यादा वाष्पीकरण, ठीक है। तो पानी, थाली वाला पानी जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा, ग्लास वाला बाद में वाष्पीकृत होगा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल है जहां से वो इवेपोरेट वाष्पीकरण होगा वो क्या है? कम है, ठीक है। तो ये कौन सी क्रिया है बच्चे? ये सतह पर होने वाली क्रिया है। तो इसकी परिभाषा में सबसे पहली चीज यही लिखेंगे कि वाष्पीकरण, वाष्पीकरण सतह पर होने वाली क्रिया है, ठीक है। ये क्या है? सतह पर होने वाली क्रिया है। अच्छा, ये किस तापमान पे बच्चे वाष्पीकृत हो जाती है? वाष्पीकृत कब होता है, किस तापमान पे? तो बच्चे इसके लिए कोई भी तापमान निश्चित नहीं है, ठीक है। क्वथनांक से, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे का कोई भी तापमान हो उस पर वाष्पीकृत हो जाती है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे वाष्पीकरण सतह पर होने वाली क्रिया है। यह क्वथनांक के नीचे या फिर कम लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है। क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर जल का या पानी का वाष्प, जिसको भाप कहोगे, ठीक है, भाप या फिर गैस कहो, ठीक है, वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। तो ये तो बच्चे हो गई वाष्पीकरण की परिभाषा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? ये कौन से कहां पे क्रिया होती है? सतह पर होती है, ठीक है। मान लो कपड़े की सतह ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे पानी जल्दी इवेपोरेट होगा, ठीक है। कपड़े को इकट्ठा करके रख दिया तो उसकी सतह क्या हो गई? कम हो गई। फैला के नहीं रखा तो क्या कपड़ा जल्दी सूखेगा? नहीं, लेट सूखेगा, ठीक है। सेम चीज है, ये सतह अगर जितनी ज्यादा रहेगी उतना ये जल्दी सूखेगा, ठीक है, उतनी ज्यादा वाष्पीकरण होगी और जल्दी सूखेगा। तो इसको बच्चे आप नोट कर लो।
अच्छा बच्चे, इसी में अगला टॉपिक है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, कि वाष्पीकरण किसकी किसकी वजह से बढ़ता है या फिर घटता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो बच्चे ये क्षेत्रफल ही हो गया, मतलब सतह, मतलब ये किस पे प्रभावित होता है। अगर वाष्पीकरण करने की सतह क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा वाष्पीकृत होगा। ठीक है, पानी ज्यादा से ज्यादा भाप बन के उड़ेगा। और दूसरा क्या होगा बच्चे, ये होगा आर्द्रता पे। ठीक है, आर्द्रता समझते हो, नमी। जैसे सर्दियों के दिन में क्या रहती है, मौसम के अंदर नमी रहती है तो कपड़े देर में सूखते हैं। और गर्मियों में क्या रहती है, बिल्कुल सूखा रहता है दिन। ठीक है, गरम गरम हवाएं चलती हैं, कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, आधे घंटे में 15 मिनट में सूख जाते हैं कपड़े। तो बच्चे दूसरा क्या है, आर्द्रता पे। तीसरा बच्चे तापमान। ठीक है, कि तापमान कैसा है। ठीक है, अगर तापमान ज्यादा है तो कपड़े क्या होंगे, जल्दी सूखेंगे या पानी जल्दी इवेपोरेट होगा। अगर तापमान कम है तो धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। ठीक है, और बच्चे के चौथा क्या है, हवा, गति। ठीक है, हवा की गति, कि जहां पे ये वाष्पीकरण, मान लो कपड़ा फैलाया हुआ है, ठीक है, और जहां पे हवा भी नहीं लगती कपड़े में, वो कपड़ा जल्दी नहीं सूखता। और जहां अब ऐसे फैला रखे हो, धूप नहीं है बल्कि हवा लग रही है कपड़े में, तो कपड़ा क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो यानी कि हवा की गति पर भी प्रभावित करता है, हवा की गति भी प्रभावित करती है वाष्पीकरण को। ठीक है, तो वाष्पीकरण को अगली हेडिंग रहेगी, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक तो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे समझ सकते हो, कपड़े को फैला के रखो जल्दी सूखता है, कपड़े को फैला दिया मतलब क्षेत्रफल बढ़ गया तो वो जल्दी सूख जाएगा। कपड़े को इकट्ठा करके कहीं पर रख दिए हो, वो सूखेगा जल्दी नहीं सूखेगा, वो लेट सूखेगा। ठीक है, दूसरा तापमान। ठीक है, सर्दियों के दिन में तापमान कम रहता है, कपड़ा लेट सूखता है। गर्मी में तापमान अधिक रहता है, जल्दी सूखता है। तो दूसरा क्या है, तापमान। ठीक है, तीसरा क्या है, आर्द्रता। आर्द्रता मतलब नमी कैसी है, मौसम के अंदर नमी कैसी, जहां पे वो चीज रखी गई है वहां पे नमी कैसी है। ठीक है, आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता क्या होती है, जैसे बरसात के दिन में क्या होता है, मौसम के अंदर नमी ज्यादा रहती है। ठीक है, और बिल्कुल जब गर्मी है उस दिन क्या रहती है, मौसम में नमी नहीं रहती है, तो उस दिन कपड़ा जल्दी सूखेगा। बरसात में आप फैलाए रखो, भले उसमें हवा भी लग रही हो, फिर भी नहीं सूखेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, नमी है, मौसम में नमी है, हवा जो आ रही है उसके अंदर खुद ही पानी है, तो वो आर्द्रता उसके अंदर पहले से ही उपस्थित है। ठीक है, चौथा है बच्चे इसका हवा की गति। ठीक है, हवा की गति। ठीक है, अगर हवा बह रही है तब भी कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, तो ये चार कारक हैं जिसके कारण वाष्पीकरण प्रभावित होता है। ठीक है, इनको बच्चे नोट करो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला टॉपिक है बच्चे वाष्पीकरण से शीतलता। वाष्पीकरण से शीतलता। ठीक है, शीतलता मतलब ठंडक। ठीक है, जैसे कि मान लो हम क्या रहते हैं, मान लो गर्मियों के टाइम पे हमारा कपड़ा भीग जाता है पूरा, और हम जाके कहीं पंखे के नीचे बैठ जाते हैं तो हमें क्या मिलती है, बहुत ठंडक मिलती है। ठीक है, तो बच्चे ठंडक कहाँ से मिली भाई है, या फिर कूलर जो होता है, सर्दियों में कूलर चलाओ तो वो क्या ठंडी हवा देगा, नहीं, पर गर्मियों में बच्चे क्या देगा, वो ठंडी हवा देता है। ठीक है, ठंडी हवा कूलर गर्मियों में ही देता है, बरसात के टाइम में आप चलाओ ठंडी हवा नहीं देगा, वो जैसी उमस है उसी को फेंकेगा। पर गर्मी के टाइम पे क्या होगा, ठंडी हवा देता है। क्यों, क्योंकि बच्चे यहाँ हर जगह पे क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। ठीक है, वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होते ही क्या हो जाता है, जैसे इसका समझो। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक बूंद मेरे यहाँ पे त्वचा पे पानी है। ठीक है, यहाँ पे मेरे हाथ पे एक बूंद पानी है। अब वो जब वाष्पीकरण होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा बच्चे, यहाँ मेरे हाथ की चारों तरफ की ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित करेगा। ठीक है, उसको अवशोषित करेगा, और जो बाहर से ऊष्मा, धूप पड़ रही है, कुछ भी पड़ रहा है, उसको भी अवशोषित करेगा। अवशोषित करते ही क्या हो जाएगा, वो भाप बन जाएगा, और जब भाप बन के उड़ने लगेगा ना बच्चे, तो जो चारों तरफ की ऊष्मा थी इसके चारों तरफ की बूंद के, उनको भी वातावरण से उसको सोख लेगा, अवशोषित करके उड़ जाएगा। और जब यहाँ की चारों तरफ की ऊष्मा यानी कि हीट बच्चे लेके चला गया, तो यहाँ पे क्या महसूस होगा, ठंडक ही तो महसूस होगी। सेम क्रिया होती है हर जगह। ठीक है, सेम क्रिया हर जगह
होती है। कूलर में क्या होता है, कूलर में चारों तरफ जाली लगी रहती है, ठीक है, जाली के ऊपर पानी गिरता रहता है, ठीक है, पानी गिरता है, कूलर का पंखा क्या करता है, हवा को बाहर से खींचता है, ठीक है, उस जाली से होते हुए हवा आती है, जब बाहर होती है हवा गर्म होती है, आके जाली पे जैसे ही लगती है वहां पे पानी रहता है, पानी के ऊपर लगते ही क्या होती है, सारी उष्मा उस पानी के अंदर चली जाती है, पानी उस सारी उष्मा को सोख लेता है और सोख लेने के बाद क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्पीकृत होके वो इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट वाष्पीकृत हो जाता है, उड़ जाता है, मतलब वह जैसे ही उड़ता है तो वो अपने चारों तरफ के वातावरण की ऊष्मा को, हीट को सोख के उड़ जाता है। और जब वहां की ऊष्मा निकल जाएगी बच्चे, तो कूलर के अंदर का माहौल कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा ना, वातावरण ठंडा हो जाएगा, और जब ठंडे से हवा गुजर के आएगी तो ठंडी हवा आएगी ना, यही सेम कार्य होता है, ठीक है। तो इस पे लिखेंगे बच्चे वाष्पीकरण, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण, ठीक है, द्रव के कण अपने आसपास की ऊष्मा का मतलब है सीधा हीट से, ऊष्मा को अवशोषित कर उड़ जाते हैं या फिर वाष्पीकृत हो जाते हैं, ठीक है, अवशोषित कर वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे वातावरण में ऊष्मा या फिर ऊर्जा कहो, ठीक है, ऊष्मा एक तरीके की ऊर्जा है, ऊर्जा का व्यय होता है या फिर हानि होती है, ऊर्जा क्या हानि होती है, जिससे आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है, ठीक है। ये हम इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है, कि वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, उसके आसपास की ऊर्जा को जो कण है या फिर द्रव जो है, द्रव के जो कण है उसको अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करके उड़ जाते हैं, और उससे क्या होता है, आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है और हमें वहां पे शीतलता महसूस होती है, वहां पे ठंडक महसूस होती है। अच्छा बच्चे, इसी में एक क्वेश्चन पूछा है कि गर्मियों के दिन में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, गर्मियों के दिन हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, भाई बताओ, ठीक है बच्चे। तो सेम है, इसी की वजह से, क्योंकि सूती कपड़े में क्या होता है बच्चे, पानी का मतलब आप सूती कपड़े पहने हो, गर्मी का दिन है, आपके अंदर पसीना आएगा, पसीना को क्या करता है सूती कपड़ा आराम से सोख लेता है, पानी को आराम से बहुत आसानी से सोख लेता है, सोखने के बाद क्या लग जाएगा, उस कपड़े के ऊपर ला देगा पसीनों को, पसीना जब कपड़े के ऊपर आ गया तो बच्चे, धूप लग रही है, चारों तरफ से गर्म हवाएं हैं, तो क्या हो जाता है, पसीने का वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब भी बच्चे वाष्पीकरण होगा तो पसीना जब भाप बन के उड़ेगा तो वो क्या करेगा, आपके कपड़े की जहां से वो उड़ेगा वहां के चारों तरफ के वातावरण की ऊष्मा को यानी कि हीट को अवशोषित करके उड़ जाएगा, यानी कि वहां की ऊष्मा क्या हो गई, खत्म हो गई, और जैसे ही खत्म होगी वहां का स्थान क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, और इसी तरीके से आपकी पूरी बॉडी क्या करती है, ठंडा फील करती है जब आप सूती कपड़े पहनते हो गर्मियों के दिन में, ठीक है। तो समझ में आया किसकी वजह से हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़े में वाष्पीकरण बहुत अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन एक इसमें और पूछते हैं, पूछा गया है बुक में कि जब हम कोई गिलास के अंदर ठंडा पानी हो,
ठीक है। और ग्लास को जब हम कमरे में रख देते हैं तो ग्लास के चारों तरफ क्या हो जाता है, पानी आके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, पानी की बूंदें वहां पे चिपक जाती हैं। तो ये कैसे, कहां से आई, क्या क्या हुआ, तो यहाँ पे बच्चे ये है, ठंडा पानी रखा है ग्लास में, ठीक है, ग्लास बिल्कुल ठंडा है, उसके चारों तरफ का वातावरण क्या है, गर्म है। आपके वातावरण में क्या होती है, नमी होती है। नमी मतलब जो पानी इवेपोरेट हुए हैं यहीं पे तो फैले हुए हैं, अब वो क्या होते हैं, पानी के साथ ऊष्मा है, ठीक है, वो ऊष्मा लेके उड़ रहे हैं, और जैसे ही आके ग्लास पे लगते हैं, ग्लास क्या करता है, उनकी ऊष्मा को छीन लेता है, ठीक है, क्योंकि ठंडा है, उसको क्या चाहिए, गर्म चाहिए, गर्म को अपनी तरफ खींचेगा, और गर्म को जब ऊष्मा से उसमें ले लेता है, जो ऊष्मा के साथ पानी था, पानी क्या करता है, ग्लास पे ही चिपका रह जाता है, और ऊष्मा उसके अंदर अवशोषित हो जाती है बर्फ के अंदर या कि ठंडे पानी के अंदर, ठीक है, और पानी धीरे धीरे गर्म होने लगता है, और पानी उसके चारों तरफ पानी चिपक जाता है, ठीक है, जो ग्लास के अंदर पानी है वो ऊष्मा को अवशोषित करके हीट होगा, गर्म होगा, उसका तापमान बढ़ेगा, और जो पानी था नमी में जो उड़ के हुए आ रहा था वो तो वहीं पे ठंडा होके गिलास के ऊपर चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बच्चे इसका जवाब, उम्मीद है आपने समझ लिया होगा, ठीक है। और इसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा बच्चे, उसमें क्वेश्चन के अंदर सारे क्वेश्चन हैं इनके, तो मैं वहीं पे उत्तर भी इनके लिखा दूंगा। ये मैं सिर्फ अभी आपको समझने के लिए बता दिया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। अगर कोई दिक्कत है तो बच्चे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।